हेलो स्टूडेंट्स, मैं विचित्र सर एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भी प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भी कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे बोल से बनते हैं इनसे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं भी डायरेक्ट प्रायिकता दे दी जाएगी, भी ए की चुने जाने की, बी की चुने जाने की, कहीं कोई इंटरव्यू देने चले जाते हैं, तो इस तरह के जो केसेस बनते हैं तो डायरेक्ट प्रायिकता को कैसे हम सोल्व करेंगे, आओ देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा भी ए और बी दो व्यक्ति हैं, कई इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और ए के चुने जाने की प्रायिकता दे देगा, बी के चुने जाने की प्रायिकता दे देगा, यानी ए का सिलेक्शन बी का सिलेक्शन, दोनों का सिलेक्शन की प्रायिकता देगा। तो कैसे हो जाएगा देखें। अब इसमें ए के सिलेक्शन की प्रायिकता दे देगा, यानी चुने जाने की प्रायिकता मान लीजिएगा 1/7। इसी तरह बी के सिलेक्शन की प्रायिकता दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी भी 1/5। तो अब सिलेक्शन की दे दी तो नो सिलेक्शन निकाल सकते हैं ना आप यहाँ से, भी ए के चुने जाने की प्रायिकता यह है और ना चुने जाने की क्या हो जाएगी 1 - 1/7 कर देंगे, अपने आप में 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6/7। बी के बता दो सबस नो सिलेक्शन, तो बी की नो सिलेक्शन की क्या हो जाएगी प्रायिकता, वेरी गुड बताए 1 - 1/5 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/5। तो ये अपनी टेबल बन जाएगी। कोई एक चीज दे देगा, बी ए के चुने जाने की दे देगा, या फिर क्या है बी के ना चुने जाने की नो सिलेक्शन की दे देगा, या फिर सिलेक्शन की दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाएगा वो, ये स्टेटमेंट देगा और इस स्टेटमेंट से क्या पूछेगा, अपने से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देखते हैं क्या क्या। अब इसमें क्वेश्चंस बन जाएगा उन दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दोनों के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, उनमें से किसी का भी ना चुने जाने की, यानी किसी का भी सिलेक्शन ना हो, ना ए का हो ना ही बी का हो, किसी के ना चुने जाने की प्रायिकता ये पूछ ली जाएगी। इसी तरह क्या हो जाएगा, उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता, एक के चुने जाने की प्रायिकता। इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, और भी कुछ भी बना सकता है भाई, अपने को बेसिक बातें जो है वो समझना है। तो दोनों के चुने जाने की प्रायिकता, तो कैसे करोगे तुम इस क्वेश्चन को सोल्व, देखो आओ सा बस यहीं पे कर देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तीनों ही। तो दोनों के चुने जाने की प्रायिकता, तो क्या लिखोगे तुम, ए का सिलेक्शन हो और बी का सिलेक्शन हो, ऐसा ही तो लिखा जाएगा ना। बी ए का सिलेक्शन की प्रायिकता ले लो और क्या कर दो, बी के सिलेक्शन की प्रायिकता ले लो। तो ए के सिलेक्शन की क्या है, बी ए के सिलेक्शन की है 1/7। तो ए का सिलेक्शन इसकी जगह क्या रख देंगे 1/7। और क्या मीनिंग क्या बताया था, मल्टीप्लाई लगा दो। बी का सिलेक्शन, तो बी के सिलेक्शन की क्या है 1/5, तो यहां पे क्या रख देना 1/5। बस इसको सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा 1/35। क्या बन जाएगा 1/35। तो ये अपना आंसर बन जाएगा दोनों के चुने जाने की प्रायिकता का। आगे यहां तक समझ में, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या दे दिया, किसी के ना चुने जाने की प्रायिकता। तो किसी का ना चुने जाने की प्रायिकता का मीनिंग क्या समझोगे तुम, बी ए का नो सिलेक्शन और बी का नो सिलेक्शन, यही तो लिखा जाएगा ना। बी ए का भी सिलेक्शन ना हो और बी का भी सिलेक्शन ना हो, ऐसा ही तो लिखेंगे। तो अब ये लिख लो, ए का नो सिलेक्शन की प्रायिकता क्या है 6/7। तो इसकी जगह लिख देंगे 6/7
और का मीनिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। बी का नो सिलेक्शन, बी के नो सिलेक्शन की उठा लो, क्या है 4/5, इनको सोल्व कर दो भी, क्या हो जाएगा 24/35, ये आंसर बन गया, बस बिल्कुल इजी। तो ये सेकंड वाला सोल्व हो जाएगा। आओ थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे दिया। इसमें क्या दे दिया थर्ड में, भी किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता, क्या दे दिया, किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता। तो किसी एक के चुने जाने का मीनिंग क्या लिखोगे, भी ए का सिलेक्शन हो और बी का नो सिलेक्शन, ऐसा ही तो लिखेंगे ना। भी एक बार तो क्या कर दिया, ए का सिलेक्शन कर दिया, या फिर क्या होगा ना जी, ए का नहीं करेंगे, किसका करोगे, बी का सिलेक्शन हो, बी का सिलेक्शन हो और ए का नो सिलेक्शन, ऐसा ही तो सोचा जाएगा ना। भी एक बार तो मैंने ए का सिलेक्शन करवा दिया और एक बार क्या करवा दिया, बी का सिलेक्शन करवा दिया, बस इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो ए का सिलेक्शन की क्या है 1/7, और के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। बी के सिलेक्शन की क्या है, बी का सॉरी नो सिलेक्शन की क्या है 4/5, तो 4/5 कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। या का मीनिंग क्या करोगे, प्लस बी का सिलेक्शन, तो बी के सिलेक्शन की क्या है 1/5, वेरी गुड 1/5। ये यहां पे और है तो और के लिए क्या कर दोगे, क्रॉस सिंबल लगा दो। बी का नो सिलेक्शन, तो बी का नो सिलेक्शन क्या दे दिया यहां पे देखो 6/7, तो यहां पे क्या कर दो 6/7। बस इन इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा 4/35, देखो ये आ जाएगा 4/35, प्लस का सिंबल लगा दो, ये क्या हो जाएगा 6/35। बस इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/35। अब इनको सोल्व कर लो, जो बन रहा है 2/7 आंसर बन जाएगा। बस ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो डायरेक्ट प्रायिकता दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, डायरेक्ट प्रायिकता से भी क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।